औरंगजेब जैसे लोग आज भी इस समाज में हैं जिनकी मंशा वही है। औरंगजेब का उद्देश्य ही था किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। ये वही लोग हैं जो जातियों में बांट करके जातीय संघर्ष करवा करके इस समाज को बांटना चाहते हैं। ये छांगुर भी तो वही करता था, जातियों के हिसाब से इसने रेट तय किए हुए थे। कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं? जो इसके सहयोगी हैं, जो इसका साथ दे रहे थे, उन पर भी तो कार्रवाई हो रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, हम देश को भी टूटने नहीं देंगे। इन समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। यह कहना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब एटीएस ने इस ढोंगी पाखंडी छांगुर को गिरफ्तार किया था। अब बहुत से लोग ये कहते हैं दर्शकों कि ये केवल बयानबाजी की जाती है, केवल सुर्खियों में आने के लिए, केवल अखबारों में छपवाने के लिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि उस पर कार्रवाई होगी। जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो काम करेंगे। और केवल छांगुर ही नहीं, इसके जैसे और भी जो ढोंगी पाखंडी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों कि ये वही लोग हैं जो जातियों में बांट करके जातीय संघर्ष करवा करके इस समाज को बांटना चाहते हैं। औरंगजेब जैसे लोग आज भी इस समाज में हैं जिनकी मंशा वही है। अब इस छांगुर पर क्या कार्रवाई हो रही है दर्शकों, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तो कहता है मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो तथ्य मिल रहे हैं, क्या वो झूठे हो सकते हैं? दर्शकों, जो खबर है छांगुर और नीतू समेत जो उसके साथी थे, उनके खिलाफ आने वाले सोमवार को एटीएस दाखिल कर देगी चार्जशीट। इसके अलावा अभी कई और संपत्तियां इसकी अटैच होंगी। पहले इसकी कई संपत्तियों को प्रशासन ने अटैच किया है। इसकी जो कोठी थी उसको तो ढहा दिया गया, इसके भतीजे की जो कोठी थी उसको भी ढहा दिया गया। बुलडोजर चलाने में जो खर्चा आया वो भी इसी से लिया गया। ये बाबा के काम करने का तरीका है। ऐसे बाबा नहीं, ये ढोंगी नहीं, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। वो तो कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये देखे ना दर्शकों, ये कार्रवाई होगी और इसमें बताया गया है एटीएस की चार्जशीट में अवैध धर्मांतरण और सरकार के खिलाफ युद्ध की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। छांगुर और नीतू समेत जो उसके सहयोगी हैं, गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ भी एटीएस सोमवार तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ईडी नवीन और छांगुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। यानी एटीएस और ईडी दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी ने छांगुर की कई और संपत्तियों को चिन्हित किया है, जल्द ही उन्हें भी अटैच किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ईडी एटीएस की चार्जशीट का इंतजार कर रहा है। एटीएस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद ईडी चार्जशीट दाखिल करेगा। यानी पहले कार्रवाई एटीएस करेगा, उसके बाद में ईडी करेगी। ये छांगुर ये बचेगा नहीं। और जो इसके सहयोगी हैं, जो इसका साथ दे रहे थे, उन पर भी तो कार्रवाई हो रही है। अभी तक क्या क्या हुआ है इसका वो देखिए ना दर्शकों। ये इसका गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में ये देखिए बुलडोजर जो कार्रवाई हुई, इसकी कोठी उसको बुलडोज किया गया। जो खर्चा आया ये 8,55,398 रुपए, वो भी छांगुर को नोटिस जारी कर दिया गया था उसको वसूलने के लिए। और इसके बाद में
ये देखिए, जो ईडी ने उसके 14 से 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां, सोना, नकदी, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी फंडिंग, दुबई, सऊदी, तुर्की, उनके सबूत मिले हैं। दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, ये वही तो काम ये करते हैं। वो पूछते हैं योगी ये कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये छांगुर भी तो वही करता था, जातियों के हिसाब से इसने रेट तय किए हुए थे। कैसे जो ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय समाज की लड़कियां थी और जो पिछड़े समाज की लड़कियां थी, जो दलित आदिवासी समाज की लड़कियां थी, सबके रेट अलग अलग तय किए हुए थे। ये ऐसे लोग हैं, जातीय संघर्ष, यहां भी जातीय संघर्ष, ये लातों के भूत हैं, ये मानेंगे नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केवल छांगुर नहीं, इसके जैसे और भी जो ढोंगी पाखंडी हैं, ये देखिए सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी ये कुछ दिनों पहले की खबर है, अलीगढ़ के प्रभात उपाध्याय को हामिद बनाने की तैयारी थी। बरेली के मदरसे में खतना होने जा रहा था, पुलिस ने कार्रवाई की, सभी को दबोच लिया। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो एसपी हैं अंशिका वर्मा, उन्होंने बताया अलीगढ़ की रहने वाली अखिलेश कुमारी ने सूचना दी कि उसके दृष्टिबाधित पुत्र प्रभात उपाध्याय को 4 से 5 लोग लगातार शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, धर्मांतरण करने का दबाव डाल रहे हैं। जब उसने विरोध किया, जान से मारने की धमकी दी गई। तो क्या हुआ? पुलिस ने पकड़ लिया, जांच चल रही है। दर्शकों, इसके अलावा ये देखिए, ये एक और कार्रवाई, ये आगरा की खबर, सिंधी समाज में धर्मांतरण कांड का भंडाफोड़। ये 8 सदस्यों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है आगरा की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले के बाद मंगलवार को एक नए रैकेट का खुलासा हुआ। आगरा पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। गिरोह के राजकुमार लालवानी नामक व्यक्ति शाहगंज के केदारनगर से संचालित इसको वो कर रहा था। वो 4 साल पहले सिंधी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन गया था। इसके बाद उसने आगरा में अपना रैकेट बना लिया। ये सभी जो ये रैकेट बनाने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई कौन कर रहा है? वही योगी का यमराज कर रहा है, जिसको कहते हैं योगी कि अगर बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने का दुस्साहस करोगे, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। वही तो कहा था योगी ने। ये बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, समाज को नहीं टूटने देंगे, राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। सुनिए योगी ने क्या कहा था। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। और दर्शकों, ये जो धर्मांतरण की ये कार्रवाई जो चल रही है, जैसे जैसे जो इंफॉर्मेशन जाती हैं, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था दर्शकों, पीलीभीत और अन्य स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। टीम गई और घर वापसी के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर आगे बढ़ाया है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। वो कह रहे हैं कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। अगर आप कोई इस तरह की असामाजिक गतिविधियों को देखते हैं तो फिर प्रशासन को बताएं, प्रशासन अपना काम करेगा, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन दर्शकों, आप लोग अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो भी आप जाकर के प्रशासन को बताएं, पुलिस वालों को बताएं। वो नहीं सुनते हैं, जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं उनको बताएं। वही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ये औरंगजेब जैसे लोग, इनका उद्देश्य यही था, तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना।
सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। औरंगजेब में तो एक संदेश ही एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का कहना बिल्कुल साफ है। ये समाज विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें जो समाज को, देश को फिर से बांटना चाहते हैं, ऐसे मंसूबे जिन लोगों के हैं उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। इनको चकनाचूर करके रहेंगे और उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके जैसे और भी जो ऐसे ढोंगी पाखंडी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उनका यह कहना है कि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है ये फालतू की बातें करने का। उनका यह कहना है कि हमारा एक मिशन है 2047 विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, उसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।